पूरे हरियाणा भर में सीईटी का मुद्दा हावी है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी ने इसको एक मुद्दा बना रखा है। फिलहाल कैथल के जवाहर पार्क में हम मौजूद हैं और एक तरफ आप तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, धरना है एक तरीके से, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी वहां पे पहुंचे हैं और एक तरीके से बच्चों को सपोर्ट करना है, लेकिन अभ्यर्थी हैं एक भीड़ या संख्या मात्र बनकर रह जाते हैं। इनकी मांगे क्या है? और बेरोजगारी जो हर दिन हर युवा वर्ग को खाती जा रही है, या एक तरीके से इनको चूहों की तरह जो कुतर रहा है इनका जीवन, लेकिन भविष्य क्या है? और हरियाणा के युवा का भविष्य क्या है? क्या सिर्फ विदेशों में जाना भर मात्र एक विकल्प है इनके लिए, या फिर यहाँ भी एक रोजगार की कोई सरकार द्वारा स्थायी व्यवस्था है? तमाम तरीके की बातें जानने के लिए कुछ लड़कियां भी हैं, और ये वो लड़कियां हैं जो अलग अलग गांव गोहान से बसों के माध्यम से कैथल आती हैं, कोई लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ती है, कोई घरों में कैथल में अपनी सेल्फ स्टडी करती है, और तब जाकर हर किसी ने ये सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। लेकिन भविष्य क्या है अब इनका? इन्हीं के बीच चलते हैं। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। मैं कैथल के पास गांव खानपुर से हूँ। मैं सीईटी क्वालिफाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं हम पेपर के लिए भी। सभी युवा जिसका क्वालिफाई हुआ है वो सभी युवा अपने पेपर देने के लिए तैयार हो। मतलब कि ये सरकार उनका पेपर ले हर किसी का, लेकिन सरकार हमारे साथ हर साल गेम खेलती है। गेम खेलती है क्या हर। स्कोर रहा था आपका? स्कोर क्या था? मेरा स्कोर 56+ रहा था। तो वो सरकार बोल रही है भी 4 गुना उठाने के लिए बोल रही है, लेकिन अगर सरकार ने ऐसा ही करना था तो क्वालिफाई नहीं करना था। तो ये सरकार की गलत रणनीति है। अब वो ऐसे बोल रहे हैं भी 4 गुना उठाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमने तो क्वालिफाई कराया है तो हम हमारा हक है पेपर देने का। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, वो 4 गुना ही उठाने के लिए बोल रही है। ये हमारे साथ एक तरफ से गेम ही हो गया। जब चुनाव आते हैं तब ये एग्जाम पेपर करवाती है, तो हमारी एज निकल जाती है इतने पेपर के लिए। पेपर आता है तो इस कुछ बच्चे तो तैयारी ही छोड़ देते हैं, वो लाइब्रेरी में आते हैं उनकी एज निकल जाती है। सरकार एक प्रकार से एक गेम ही खेल रही है। अभी मेरा 2024 भी करीब है हाँ सर। और अब अगर पेपर ले आए तो इनको सिलेक्शन नहीं दे रही है बच्चों को। वो ऐसे ही भटक रहे हैं। चार चार मतलब कि पिछले साल ही हुआ था एग्जाम, तो उसके लिए भी बच्चे ऐसे ही भटक रहे हैं। उनका सिलेक्शन ही नहीं ले रहे हैं। जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, फाइनल लिस्ट में भी आ गया, उनको भी नहीं ले रहे हैं ये। अभी जो आपका एग्जाम था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, बच्चे मैं आपसे जानना चाहूंगा तैयारी कैसे करते थे आप? तैयारी कोचिंग सेंटर से तैयारी करते थे और लाइब्रेरी की फीस भी देते थे। हमने पूरा हक है कि एचएसएससी हमारे द्वारा किए गए न्याय को हमें नौकरी देने का हक भी है सरकार का। लेकिन ये हमारे 60+ नंबर है तो उनको भी नहीं बुलाएगी सरकार, तो 4 गुना को ही बुलाएगी। इस बात में सरकार बहुत ही गलत न्याय कर रही है बच्चों के साथ। उनके माता पिता गरीब दिहाड़ी धक्का करके उनकी फीस भरते हैं और फिर वो उनके आगे काम नहीं देती, फिर ये पोस्टपोन कर देती है। ये सरकार बच्चों के साथ बहुत बुरा न्याय कर रही है। हम इस बात से बिल्कुल तंग है कि 4 गुना को नहीं बुलाया जाए, सबको मौका दिया जाए कि वो बच्चे और भी बच्चों हैं उन्होंने भी क्वालिफाई किया है, उन्होंने भी हक है कि वो भी सरकार अपने हिस्से में अपना काम करवाए। लेकिन ये बात तो नहीं है कि सरकार 4 गुना को ही बुलाएगी। 70+ जिसके नंबर है उन्हीं को बुला रही है सरकार। 80+ मेरिट लिस्ट में नंबर दे रही है। ये कहाँ का न्याय है कि सिर्फ उनको बुलाएगी जिसकी लिस्ट हाई क्वालिटी की है। हम इस बात से बिल्कुल जायज न जान दे कि ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। बच्चे अपनी तैयारी करने के लिए तैयारी तो करते हैं बच्चे, फिर वो अपने पीछे रह जाते हैं। उम्र में उनकी उम्र चली जाती है, सरकार वैकेंसियां नहीं निकाल रही, आगे से जाके फिर वो कुछ करती है या नहीं करती। 2 साल बाद एचएसएससी ने एग्जाम ले लिया। अब ये बच्चे बिल्कुल परेशान हैं कि अभी ये उनको रोजगार नहीं दे रही। हमारे कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चे को बुलाया जाए। सीटी क्वालिफाई में 4 गुना को ही मौका नहीं दिया जाएगा। 60+ 70+ वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो हक है हमारा कि हमें भी पूरा पढ़ने का मौका दिया जाए सरकार ने। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। बच्चे गरीब परिवार के बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे? हर किसी का मकसद नहीं है कि गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके माता पिता उनको पढ़ाते हैं, 70+ उनके नंबर आ जाते हैं, फिर भी वो उनको ऐसे काम करने का, ये तो बिल्कुल गलत बात है सरकार कि एसएससी की तरफ जा रहे हैं, फिर वो यूपीएससी एसएससी की तरफ जा रहे हैं अपनी तैयारी छोड़कर। हर एक बच्चे को बुलाना चाहिए जिसके 60-70+ नंबर हैं, उनको भी सरकार ने मौका देना चाहिए कि क्वालिफाई हर किसी को मौका मिलना चाहिए इस चीज के लिए।
जिसके माँ बाप गरीब है, दिहाड़ी करके लेके आते हैं सर, उनके लिए तो पैसे देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सवेरे आते हैं, पैसे लगा के आते हैं हम सभी, तो इसके लिए सरकार गलत है। अभी जिसको भी क्वालिफाई होया है ना, उस सभी का एग्जाम लेना चाहिए सरकार को। पहले भी तो लेती थी, जिसका जब सीईटी से पहले सबका भी एग्जाम लेती थी सर, लेकिन ये गलत रणनीति है इस सरकार की। मैं सर इस सरकार की रणनीति के बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। कोई और विकल्प भी देखा आपने रोजगार का इस जरिए, अगर आपका सीईटी नहीं हुआ, कोई और चीजें या और ऑप्शन इसके नाते नहीं आपने सर, select- हमें तो इसी के ऊपर उम्मीद थी। ये बड़ी मुश्किल से तो ये भर्ती निकालता है, अगर निकालता है तो ऐसे काम करता है, तो बहुत ही ज्यादा गलत काम है इसका सरकार का। हम ऐसे बोलते हैं बस, जिसका भी क्वालिफाई होए ना, जिसने भी सीटी क्वालिफाई अपनी मेहनत से ही किया है, वो सबका एग्जाम लेना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए इस चीज में। 2024 करीब है गुड़िया, आपका वोट बना हुआ है? 2024 जाने को है, 4 साल में एक बार वैकेंसी निकालती है सरकार, तो उसमें ये गेम खेल देती है बच्चों के साथ। तो बच्चे कहाँ जाएंगे एग्जाम देने के लिए? एसएससी के थ्रू तो कोई जा नहीं सकता ना। सरकार बहुत ही गलत कर रही है। हम एचएसएससी के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि हमें भी काम दिया जाए। हम भी तैयारी कर रहे हैं, घर से 60-70 प्लस हमारे नंबर है, तो भी हमको सरकार मौका नहीं दे रही है। तो इस बात से तो हर एक बच्चा, हर एक युवा परेशान है, उनके माता पिता परेशान है कि ये इतनी दिहाड़ी धक्का करके उन्होंने कोचिंग सेंटरों में भेजती हैं, लाइब्रेरी की फीस देती हैं, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब हमारी एज निकल जाएगी, फिर इसके खिलाफ हम 4 साल बाद फिर कोई फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे थोड़ी ना होता है सर कि सरकार ये करेगी वो करेगी। सरकार बिल्कुल गलत कर रही है ये। हर एक बच्चे को कामयाब होने का मौका दिया जाए सरकार ने। 60-70 प्लस वालों को भी बुलाना चाहिए। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमें भी हमारा हक दे और हमें अपने आगे जाने का मौका मिले। बच्चे आप भी जो खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आगे आइए एक बार, ठीक है? ये बताइए बच्चे, आप कहाँ से हैं और किस किस तरीके से आपने तैयारी की थी? मैं छोटू राम चौक के पास एक गली में से आती हूँ। अभी मैंने 12th पास किया है, लेकिन अब मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं 2 दिन पहले दिन आई कोचिंग सेंटर में, मुझे इतना अजीब लगा कि सरकार के पास नौकरी तो है नहीं है, हम यहाँ तैयारी करके क्या करेंगे। फिर भी अभी कॉलेज स्टार्ट होंगे, जब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, घर वाले कह रहे हैं। तो उम्मीद बनती है इस गवर्नमेंट में आपको कुछ बनेगा? उम्मीद तो कुछ नहीं है, बच्चे इतने हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, अभी तैयारी भी इतनी नहीं है। 1 महीने पहले बताते भी एग्जाम आ गया, 1 महीने में क्या नया बच्चा करेगा। सपना क्या है आपका, क्या बनना चाहती हैं? मैं इंडियन नेवी में जाना चाहती थी, लेकिन अभी पोस्टपोन हो गया ये ड्रीम। तो लेते ही नहीं है, तो क्या करें। उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ नहीं है सरकार से, आगे वाली कोई नहीं आएगी तो पता नहीं क्या करेगी वो भी। तो गांव गोहान से आती ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया था, लेकिन अब उम्मीदें बनती हैं इनकी या तो सत्ता पक्ष से या फिर विपक्ष से कि कोई तो हो जो इनकी आवाज़ सुने, बुलंद करे और सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाए जो इनकी समस्या का समाधान कर सके। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।